माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट और उसमें पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड है हमारा मानव भूगोल, और मानव भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासियों के जो मकान हैं उसके प्रकार कौन कौन से पाए जाते हैं, किस टाइप्स के पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेज इन रूरल सेटलमेंट्स। तो आकार के आधार पर यदि हम घरों का वर्गीकरण करें तो ये गोलाकार का या राउंड हाउस, आयताकार मकान, चौकोर मकान, गोलाई हुए निकली छत वाले मकान। दूरी के आधार पर हम यदि मकानों का वर्गीकरण करें तो आइसोलेटेड हाउस, बिखरे हुए मकान, और कॉम्पैक्ट हाउस। यदि विद्यार्थी हम निर्माण सामग्री के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो झोपड़ियाँ है, घास द्वारा बनाई झोपड़ियाँ, तंबू इत्यादि। फिर हम ये आपके सामने ग्रामीण अधिवासियों के जो प्रकार है, गाँव के जो प्रकार है वो किस तरह के होते हैं वो इसमें दे रखे हैं। जैसे ग्रिड योजना उपरकोटा से गिरा गांव है, रसीनुमा गांव है, फिर सामुद्रिक झोंपड़ियाँ, परकोटे से गिरा गांव, ग्रामीण बिखराव, गोलाकार गांव, एकत्रित गांव, रेखांकित झोंपड़ियाँ और ग्रिड अनुसार गांव। ये गांव के प्रकार आपके सामने दे रखे हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें, ये गांव के जो मकान होते हैं वो लकड़ी के लटके बनने मकान, कच्ची पक्की ईंटों के बनने मकान, पक्के मकान। फिर जो ग्रामीण अधिवासियों जो मकान है उसमें सामग्री कौन कौन सी काम में ली जाती है, और ज़्यादातर आप देखते हो लकड़ी के मकान, यानी जापान के अंदर जहाँ भूकंपीय दशाएँ ज़्यादा होती है तो वहाँ लकड़ी के मकान ज़्यादातर बनाए गए हैं। पत्थर के मकान भारत और विश्व के अन्य देशों के अंदर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है वो सारी पत्थरों से बनाई जाती है। फिर इस मटेरियल के रूप में मिट्टी या निर्माण सामग्री, तीसरा पॉइंट मिट्टी। तो मिट्टी कई प्रकार की है, मकानों के निर्माण में काम में ली जाती है, जो कि आपके सामने दे रखी है। फिर सीमेंट और कंक्रीट और लोहा। वर्तमान में पिछले 3-4 दशकों में विश्व के विकसित देशों में कंक्रीट और लोहे का प्रयोग विशेष करके प्रयोग किया जाने लगा है। भारत में ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। भारत गांवों का देश है और यहाँ की जो 2011 की जनसंख्या है वो 121 करोड़ के लगभग मानी गई है। तो यहाँ ज़्यादातर जो जनसंख्या है उसका मैक्सिमम भाग गाँव में निवास करता है, और लगभग 75% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और 25% जनसंख्या लगभग शहरों में निवास करती है। तो भारत में जो ग्रामीण अधिवास है उनके आकार, ये विद्यार्थी आपके सामने उसका स्वरूप दे रखा है, गाँव के स्वरूप। तो इसमें पहला प्रकार इसमें संकेत दे रखे हैं गाँव के स्वरूप में, कुरूप, पंक्तिबद्ध तरीके से, प्रकीर्ण बिखरे हुए, चौकोर में चारों ओर से चौकोर एक समान, चारों दीवार एक समान जिसकी। तो हम ये बात करें तो राज्य में के रूप में देखें तो भारत में केरल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, नागालैंड, ये ऐसे पर्वतीय भाग है जहाँ पर बड़े बड़े गांव, ग्रामीण क्षेत्र, इसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है। तो ये बड़े गांव देखने को मिलते हैं। राज्य स्तर पर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2/3 से अधिक गाँवों का जो आकार है बहुत छोटा पाया जाता है। 500 से कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यदि हम भारत में ग्रामीण अधिवासियों की विशेषता जोड़ डालें तो गाँव के निवासियों को एक दूसरे से कृषि कार्य और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य हेतु परस्पर सहयोग मिलता रहता है।
गाँव का संबंध दूसरे गाँव की पगडंडियों, कच्चे मार्गों, बैलगाड़ियों के मार्गों से होता है। भारतीय किसानों के गिरोह के श्रम विभाग में पशुओं के लिए बाड़ा और चारा, खाद्यान्न इत्यादि के लिए मकान बनाए जाते हैं। भारतीय गांवों में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांव के मध्य उच्च समाज और साहूकार का घर होता है और बाहरी छोर पर दूसरे लोगों का, जिसमें बड़ी है, जुलई है, कुमार है, ये सब लोग बाहर की ओर निवास करते हैं। ये इनकी सारी बहुत सारी विशेषता दे रखी है। फिर विद्यार्थियों, भारत में ग्रामीण आदिवासियों का जो विकास है उसके बारे में दे रखा है। फिर यहाँ पर जो ग्रामीण आदिवास है उसमें एक क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती जाती है और ये जो एरियल डिफरेंशिएशन पाया जाता है वो इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो आदिवास पाए जाते हैं ग्रामीण आदिवास, उसमें पहला है पूर्वायुग ग्रामीण आदिवास। इस प्रकार के जो ग्रामीण आदिवास है वो राजस्व, गांव की सीमा या बचाव का अधिक बिखराव देखने को मिलता है। ये संपूर्ण गांव छोटे छोटे नगलों या पूर्वों में विभाजित होता है। फिर है प्रकीर्णन ग्रामीण आदिवास, डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट्स। इस प्रकार के आदिवास में मुख्यतः एक झोंपड़ी से लेकर के एक परिवार का आवास गृह, जिसमें पशुपालन, गोदाम, खलिहान और संबंधी इकाइयाँ सम्मिलित होती है। ये लघु आकार के आदिवासियों के प्रमुख लक्षण हैं। फिर है सघन बस्तियाँ, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। भारत के विशाल उत्तरी मैदान के पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में वेस्ट बंगाल तक सामूहिक आदिवासियों की प्रधानता और इसके अतिरिक्त सघन बस्तियाँ यहाँ देखने को मिलती है। संयुक्त आदिवास, इस प्रकार के ग्रामीण आदिवास एक प्रमुख गांव या थोड़ी दूर पे एक दो पूर्वे बसे हुए होते हैं। फिर विद्यार्थी अवखंडित बस्तियाँ, ऐसे आदिवासियों में घर दूर दूर बसे हुए होते हैं। सब घर दूर दूर होने के कारण किसी किसी बस्ती में प्रत्येक घर पर अलग अलग होने के बजाय दो तीन घरों के छोटे पूर्वे बने होते हैं। तो इस तरह से भारत में आदिवास देखने को 5 प्रकार के जो आदिवास है वो देखने को मिले। फिर भारत में कहाँ पर ग्रामीण जो आदिवास है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। हिमालय प्रदेश या उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी सीमा, उत्तरी बिहार, सिक्किम, असम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तक ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में बसे हुए हैं। ये उच्च दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकीर्णन ग्रामीण आदिवासियों की यहाँ प्रधानता देखने को मिलती है। विषम प्राकृतिक, धरातलीय और जलवायु दशाएं, वनाच्छादन यहाँ देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये पूरा पूरा जो एरियाज है वो पहाड़ी एरिया के रूप में, घाटियों के रूप में, पठारों के रूप में विद्यमान है। ये कुछ आदिवास, ग्रामीण आदिवास विद्यार्थी दे रखे हैं आपके सामने, जिनके चित्र हैं। फिर विद्यार्थियों, भारत का दूसरे आदिवास का दूसरा प्रकार है भारत के गंगा के, उनका वितरण को देखें तो भारत के गंगा के मैदानी भाग में समतल स्थलाकृतिक उपजाऊ भूमि, समुचित सिंचाई एवं आगमन और संचार के साधनों के कारण यहाँ सामान्य तौर पर ग्रामीण आदिवास का एक समान वितरण पाया जाता है। यानी यहाँ पर कॉम्पैक्ट बस्तियाँ देखने को मिलती है, सघन बस्तियाँ देखने को मिलती है। इसके अंदर भी आगे बात करें, मैदानी भागों से भिन्न पठारी भागों में कंकरेला पत्थर और उपजाऊ और झाड़ जंकाट के कारण आदिवास मैदानी भागों में सघन पाए जाते हैं।
और पठारी भागों में कम देखने को मिलते हैं। राजस्थान के रावली क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अनुकूल सिंचाई की सुविधाएं हैं वहाँ पर भी इस तरह के अधिवास देखने को मिलते हैं। पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र है तो वहाँ नदी तटबंधों, सड़कों आदि के सारे बाढ़ रहित मैदानों में इस तरह के अधिवास पाए जाते हैं। प्रायद्वीप पठारी भाग में भी पठार कंकड़ युक्त पथरीला अनुबजों और कंटीले जाड़ जकड़ होने के कारण मानव दृष्टि बसाव की दृष्टि से अनुपयुक्त माना जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों भारत में जो ग्रामीण अधिवास है वो देखने को मिलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 250 शब्द में आंसर लिखना। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए, ये बेस्ट क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित उत्तर 300 शब्दों में अधिक ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये सबसे बेस्ट आपके क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भारत के ग्रामीण अधिवासों का वर्णन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।